हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग चलते हैं अनुवांशिकी के तीसरे लेक्चर पे। किस पे चलते हैं? अनुवांशिकी के तीसरे लेक्चर पे, क्योंकि मैंने इससे पहले आप सभी के बीच में दो वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, यानी कि अवेलेबल करा चुका हूं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जो कि आप लोग जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप लोग प्लेयर लिस्ट का भी यूज करके उस पे जाके आसानी से पा सकते हैं। जबकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम्स हो रहे तो आप लोग प्लेयर लिस्ट पे जाइए, वहां आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो मैंने कंप्लीट किया है वह है किस पे? एक है तो मैं इंट्रोडक्शन पे दिया हूं। किस पे दिया हूं? एक है ठीक इंट्रोडक्शन पे है, और दूसरा जो है वेरिएशन पे है। किस पे है? वेरिएशन। ओके, तो इन दोनों पे आप जा करके वहां पे आप इसको देख सकते हैं, पा सकते हैं। तो आप लोग अब आगे हम लोग चलते हैं ठीक किस पे? आप लोग, हम लोग, सब लोग किस पे चलते हैं? मेंडल, आनुवंशिकता के जनक, मतलब बात करते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। ये बड़े सरले सुर में ही आनुवंशिकी के जनक नहीं बन जाते। आनुवंशिकी के जनक बनने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश उस जमाने में जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट हुआ करते थे, यानी वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको मैथ आती नहीं थी। जब उनको मैथ आती नहीं थी तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल्स के नियम को नहीं समझ पाए। क्यों? थोड़ी सी फर्क हो गई और सभी की स्टडी में। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने थोड़ी बहुत उसमें मैथमेटिक्स यूज कर दिए थे, यानी कि गणित का प्रयोग कर दिए। अब गणित का प्रयोग होना भी लाजमी था, क्योंकि बिना गणित के जेनेटिक्स में कोई काम ही नहीं है। बात समझा रहा है ना आप सभी को? तो इस लिहाज से नहीं हो पाया। तो हम लोग स्पेशली पहले बात करेंगे किस पे? ग्रेगर जॉन मेंडल पे। तो गाइस चलते हैं हम लोग आगे। ठीक, आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके, यूपी बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सके, ताकि अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक, ओके, चलते हैं। तो देखिए, जो वंशागत है, ठीक, वंशागत अनुवांशिकी है, उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। ओके, चलो। मेंडल, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं। हम इनकी शुरुआत करेंगे कहां से? जन्म से। कहां से शुरुआत करेंगे? जन्म। ओके, यानी इनकी बर्थ की बात करें, बर्थडे। क्या करते हैं? बर्थडे। होता क्या है? इनका जन्म, किनका जन्म? ग्रेगर जॉन मेंडल की। इनका जन्म होता है यूरोप। कहां? यूरोप महाद्वीप। याद रखना, यूरोप महाद्वीप। चलो हम द्वीप पूरा लिख देते हैं। यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रिया, कौन से? ठीक, ऑस्ट्रिया नामक ठीक देश के ब्रुन शहर के गांव सिलीसिया, गांव सिलीसिया में होता है। कहां होता है? गांव सिलीसिया में। बात तो एकदम देखो, यहां पे जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल यूरोप देश के, यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रिया नामक देश में, ठीक, ब्रुन नामक शहर, और इनका गांव का नाम था ठीक सिलीसिया। कौन सा गांव है? सिलीसिया। यहां इनका जन्म होता है। कब होता है? 22 जुलाई। कब होता है? 22 जुलाई सन 1822 को। कब होती है? 22 जुलाई सन 1822 को इनका जन्म होता है। ये बात समझ आ रहा है? किनका जन्म होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म होता है यहां पे। तो देखते हैं, अब इनकी बात करते हैं हम माध्यमिक शिक्षा की। किसकी बात करते हैं? ठीक, माध्यमिक शिक्षा। ओके, तो जो माध्यमिक इनकी शिक्षा होती है, कहां होती है? ठीक, इनकी जो माध्यमिक शिक्षा होती है वह गांव में ही होता है। जहां जिस शहर में रह रहे होते हैं वही होती है। वहां से इनकी जब माध्यमिक शिक्षा पूरा हो जाता है तो इनको उसी जगह पे, यानी कि बात करें ब्रुन शहर में ही, कहां पे? जो ब्रुन शहर है उसी जगह पे इनको क्या बना दिया जाता है? एक चर्च होता है। क्या होता है? चर्च। ओके, तो जो चर्च ये क्या है पहले मैं बता दूं। चर्च जो है ईसाई धर्म, किस धर्म का? ठीक, ईसाई जो धर्म होती है। ओके, इनका एक तरफ से मंदिर है। क्या है? मंदिर, यानी कि पवित्र स्थल है। किनका? ईसाई धर्म के लोगों का। तो जो चर्च होता है, चर्च के ये क्या बने? पादरी। ओके, क्या बने? पादरी बनते हैं। कौन बनता है? ग्रेगर जॉन मेंडल बनते हैं।
क्योंकि इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। क्या प्राप्त करी? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके वो चर्च चले जाते हैं, चर्च में बनते हैं क्या? पादरी। पादरी का मतलब क्या होता है? जिस तरह से हम आप में क्या होते हैं, बात करें मौलवी, क्या होते हैं? मौलवी होते हैं, पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं ना, वैसे ही ईसाई धर्म में क्या होते हैं? पादरी होते हैं। तो आप लोग समझ गए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जब इन्होंने बेसिक शिक्षा प्राप्त कर ली, क्या प्राप्त कर ली? बेसिक शिक्षा प्राप्त करके चर्च में चले जाते, वहां के ठीक गार्डन में, कहां पे? यानी कि गार्डन, ओके, गार्डन यानी मैदान, ठीक। अब जो मैदान होता है वहां पे उन्होंने एक मटर देखा। क्या देखा? मटर। मटर में कुछ दिलचस्प मामला उनको दिखा। क्या दिखा? यहीं से कहानी उनकी स्टार्ट होती है। बगीचे में उन्होंने क्या देखा? मटर। और मटर में जो था फ्लावर यानी कि फूल लगता है। क्या लगता है? फूल। अब उन्हीं में से कुछ फूल ऐसे थे, कुछ फूल थे, क्या थे? सफेद सफेद हो रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ मटर ऐसे हुए जो क्या थे भाई? लाल थे। क्या थे? लाल, ओके। तो अब देखिए, कहा नहीं गया है कि भाई आग लगने के लिए चिंगारी ही बहुत है। अगर आग लगनी है तो चिंगारी अगर लगा दो तो आग कन्फर्मेशन फैल जाएगी। जैसे ऐसे बात करते हैं, दो दोस्त हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, मीठू मीठू से दोस्त हैं, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में झगड़े करने हैं तो किसी को ले आके तीसरे बंदे को उसमें फिट कर दो। थोड़ी सी बात इधर, थोड़ी सी बात उधर, अपने से प्लस पॉइंट कर दे, और करने के बाद क्या कर दे? इन दोनों में झगड़े लगा दे। जैसे कहावत कही गई है कि एक हाथ ककरी नौ हाथ बिया, मतलब एक हाथ की ककरी है और 9 हाथ उसमें बीज डाल दो, वो क्या होता है? परिणाम कुछ उल्टा ही निकलता है। तो यहां पे भी कुछ वही चीज होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के मन में एक सवाल पैदा हुआ, एक क्वेश्चन उठी। वो उठी क्या? सफेद और लाल को लेकर के। किसको लेकर के? सफेद और लाल को। जो उसमें से कुछ मटर थे उनकी जो फल यानी कि फूल जो लगा वो लाल थी, और कुछ जो थे उसका क्या हुआ? सफेद। सफेद तो बहु यातायात में था ही, तो उन्होंने कहा सफेद तो होना लाजमी है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन लाल क्यों हुआ? लाल क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये सबसे बड़ी विवाद पैदा कर दी यहां पे। बात समझे? अब मैं इसकी बातें आगे भी कर दूंगा, लेकिन आगे पहले देखते हैं। तो वहां पे इन्होंने मटर के पौधों को सिलेक्ट किया। बात समझा? किसको सिलेक्ट किया? मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, और उस पे मटर के पौधे पर ही इन्होंने कुल कितने सालों तक? 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल तक। बात समझना, कब से कब? 1856 से लेकर, ओके, लेकर 1864 तक, ओके। कितने तक? 1856 से लेकर के 1864 तक इन्होंने 8 साल तक, ठीक, मटर पर, किस पे? मटर पर, यानी कि बात करें पाइसम सेटाइवम, ठीक, क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? पाइसम, ठीक, पाइसम, ठीक, सेटिवम, ओके। तो देखिए, जहां भी आप वैज्ञानिक नाम लिखिए वहां पे अंडरलाइन करना मत भूलिए, ये बात सदैव याद रखिएगा। क्या? अंडरलाइन करना कभी मत भूलिएगा। तो बात देखिए, इन्होंने 8 साल तक मटर के पौधे पर किसका, यानी कि अनुवांशिकी का, किसका? ठीक, अनुवांशिकी, ओके, यानी आप बात करें किसका? संकरण, किसका? संकरण, ठीक, का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संकरण का अध्ययन किया। किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। वहां पर ये बात आपको कंफर्मेशन हो ही रहा होगा। ये कुल कितने साल तक कर रहे हैं? 8 साल तक कर रहे हैं। कितने साल तक? 8 साल। ये 8 साल का जो समय है कोई कम नहीं है, ये 8 साल का जो समय है कोई कम नहीं है। अब होता क्या है कि ये जब उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने जब ये अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद इन्होंने सन 1866 में, कब? सन 1866 में, ठीक, 1800, जो नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी है, अध्ययन के बाद जो उनको परिणाम मिला सन, ठीक, कब? 1966 में, सॉरी 1866 में, 1866 में ये नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी में क्या कराते हैं? पब्लिश, वहां पे जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। जब ये अपनी बात रखते हैं यहाँ पे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी में, जब अपनी बात रखते हैं ब्रुन शहर के, किस शहर में? ये था ब्रुन शहर में। कहा था? ठीक, ब्रुन शहर में। कहा था? ब्रुन शहर, ओके। ये बात उन्होंने, देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल जो होते हैं, ठीक, नेचुरल हिस्टोरी, ठीक, सोसाइटी ब्रुन शहर में ही है, तो वहां का एनुअल, ठीक, एनुअल प्रोसेडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्टोरी, ठीक, सोसाइटी ऑफ ब्रुन,
ये जो इनकी एक संस्था, यानी कि जो ये संस्था है, इसने एक पत्रिका पब्लिश करवाई। ये क्या है? ठीक, पत्रिका है। ओके, क्या है? पत्रिका। ये पत्रिका पब्लिश करवाती है। जब ये पत्रिका पब्लिश करवाती है तो इनकी बातें फैलती हैं, लेकिन बात मामला कहां तक पहुंचती है? मामला पहुंच जाती है गणित तक। कहां पहुंच जाती है? गणित तक के। जब मामला गणित पे पहुंचती है, कहां पहुंचती है? गणित। ओके, मैथ पे पहुंचती है। जब मामला गणित पे पहुंच जाती है तो वहां पे बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, किसके? जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं, वो हो जाते हैं फेल। वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। जब वो बेचारे फेल क्यों हुए? उनको गणित नहीं आती थी, गणित नहीं आती थी। अब उनको क्या हुआ? जब इनकी बात करी थी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, किसकी बात करें? सॉरी, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने थोड़ी बहुत गणित का प्रयोग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो रेटियो निकाला था उसमें थोड़ा बहुत मौजूद था, नहीं समझ पाए। तो लोगों ने इनकी सारी अध्ययन को, किसको? सारे अध्ययन को, 8 साल की मेहनत को, किस मेहनत को? 8 साल की मेहनत को उन लोगों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। भाई, उनको समझ में नहीं आया तो रिजेक्ट कर दिया। वो संतुष्ट ही नहीं हुए। जब वो संतुष्ट नहीं हुए तब क्या होता है? वैसे मामला पड़ा का पड़ा रह जाता है। बात आती है सन 1884 की। किसकी आती है? सन 1884 की। ये बात आपको याद रखना होगा। 1884 में इनकी हो जाती है क्या? मृत्यु। किनकी मृत्यु हो जाती है? ग्रेगर जॉन मेंडल की। बात समझ में आ रहा है ना? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु होती है कब? सन 1884 में। कहां होती है? ब्रून शहर में ही होती है। कहां होती है? ये ब्रून शहर में ही। कहां आई ब्रून शहर भाई? ऑस्ट्रिया में। ये बड़ी दुखद है। यहां क्या है? उनकी बड़ी दुखद घटना की बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल के जीते जी उनके नियमों को नहीं समझ पाए लोगों ने। फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा। सवाल ये उठेगा कि फिर इनकी बात फिर कैसे आई? दुनिया के साइंटिस्टों के नजर में कैसे बने? दुनिया के साइंटिस्टों ने फिर इनको किस नजर से देखा? तो आगे देखते हैं। ठीक, बात ये किया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों में थोड़ा बहुत गणित आ गया। जब गणित आगे लोगों ने नहीं समझ पाया तो दौर आती है सन 1900 की। किसकी आती है? 1900 की दौर आती है। 1900 में क्या होता है? सन 1900 में होता क्या है कि 3 वैज्ञानिक, जो महानतम साइंटिस्टों में उनकी गिनती होती है, वो 3 वैज्ञानिक उभर करके आते हैं। बात समझ रहे ना? वो आते हैं, यानी कि महानतम साइंटिस्टों में से गिनती होती है, वो उभर के आते हैं। अब जो 3 साइंटिस्ट हैं वो कुछ इस प्रकार है, जिन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को उजागर किया, उनका पुनरुखोज किया, उनको जिंदा किया। 34 साल बाद उनके नियमों को जिंदा किया। शायद है अगर ये 3 साइंटिस्ट अगर मेहनत नहीं करते तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहां खो गए होते, पता तक नहीं चलता। वो 3 साइंटिस्ट कौन है? जरा नाम जानते हैं। तो पहले वैज्ञानिक हैं हॉलैंड के। कहां के हैं? हॉलैंड के। जो हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं वो है कौन? ठीक, जो हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज। कौन होता है? ह्यूगो डी व्रिज। ठीक, ह्यूगो, ठीक, डी व्रिज, ब्रिज नहीं व्रिज, ठीक, व्रिज। ओके, तो आपने झेला, यानी कि पहला जाना कि हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डी व्रिज नाम के जो वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बताया, और उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद आता है ठीक जर्मनी के। कहां के? जर्मनी के जो वैज्ञानिक होते हैं वो होते हैं कार्ल कोरेंस। कौन होते हैं? कार्ल कोरेंस। ठीक, कोरेंस। फिर उसके बाद आते हैं ठीक तीसरे नंबर के जो वैज्ञानिक होते हैं। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के। अब जो तीसरे नंबर के वैज्ञानिक होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रिया के। ठीक, कहां के होते हैं? कहां के? ऑस्ट्रिया। अब वो कौन है? ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले। कौन है? ऑस्ट्रिया देश के ही एरिक वान शेरमैक। उनका नाम है ठीक एरिक वान, ठीक, शेरमैक। ओके, तो ये 3 साइंटिस्ट होते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को जिंदा करते हैं। यही 3 वैज्ञानिक। ये तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया था? सन 1900, यानी कि 1900 से लेकर के 1905 के बीच। कब के बीच? 1905 के बीच। इतने से समय में इन लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को पुनः क्या किया? अध्ययन किया। क्या किया? पुनः अध्ययन किया और पाया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो बातें कही थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी। उनमें थोड़ा बहुत मैथ यूज हुआ। इन लोगों को तब तक पता हो चुका था
कि मैथ्स कैसे यूज होती है, मैथ क्या होती है, ये तीनों वैज्ञानिक, तो इनको आप नोट कर लीजिए, जिसको आप बताना भी रहेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में ये पूछता जरूर है कि यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को पुनर्खोज कौन कौन से साइंटिस्टों ने किया, तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, याद रखना होगा, ये 3 साइंटिस्ट है, तीनों अलग अलग कंट्रीज के रहने वाले हैं और तीनों ने अपना काम किया था। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो मेरे हिसाब से जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल एक महानतम साइंटिस्ट है। कैसा साइंटिस्ट है? एक महानतम साइंटिस्ट है जो कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने उनको समझ नहीं पाया। बात है, ये दुखद बात है। कैसी बात है? दुखद बात है। लेकिन कर भी क्या सकते थे उस जमाने के साइंटिस्ट? उस जमाने के साइंटिस्ट कर भी क्या सकते, क्योंकि धर्म की बोलबाला थी, धर्म बढ़ने नहीं दे रहा था। फिर भी साइंटिस्टों ने मेहनत किया, बढ़ा और आगे चल करके दुनिया में साइंटिस्ट यानी कि विज्ञान को एक अच्छी नजरिया दे दी। तो हम आगे चलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर के सिलेक्शन पर। किस पे चलते हैं? मटर के सिलेक्शन पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का सिलेक्शन किया, वो कैसे किया, क्यों किया, कैसे हुआ, ये सारी बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है वैसे भी। ठीक, तो हम चलते हैं अगली वीडियो में।